सो हाय एंड वेलकम बैक टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म विजार्ड स्टडी। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स सिलेबस ऑफ इंटरमीडिएट फॉर सेशन 2025 एंड 26। मैं लिखना भूल गया था, ठीक है। सेशन लिख देता हूँ आपका। सेशन है आपका 2025 टू 26 वाले। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर क्लास से इंटर क्लास में एंटर कर चुके हैं, ठीक है, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। पहला पार्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जो कि मैथ फर्स्ट के बेसिस पे था, ठीक है। मैथ फर्स्ट का पूरा सिलेबस उसमें मैंने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, आपकी मैथ्स की 2 किताबें आपकी इसमें इंटरमीडिएट में रहेगी, ठीक है। एग्जाम्पलर लोगे तो एक ही बुक आपकी रहेगी, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी की बेसिकली 2 बुक है आपकी, मैथ सेकेंड अलग है और मैथ फर्स्ट अलग है। सो आज हम मैथ सेकेंड का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, जो आपका 2025-26 के सेशन में रहेगा, ठीक है। और क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, तो जो भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें कि बहुत जल्द हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। हर एक टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से डिस्कस किया जाएगा, सारे क्वेश्चन लगवाए जाएंगे, ठीक है। टाइम चाहे जितना हो जाए कोई बात नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन लगाए जाएंगे, ठीक है। मैं एक दिन में 4 लेक्चर भी अपलोड कर सकता हूँ, मैं भी 4 दिन में एक भी कर सकता हूँ, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। टॉपिक सारे होंगे, क्वेश्चन सारे होंगे, यहाँ तक मिसलेनियस भी शायद हो सकती है, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं इसको। मैथ सेकंड का सिलेबस आज देखते हैं क्या आएगा आपका, ठीक है। पार्ट 2 है आपका मैथ्स सेकंड है, ठीक है। मैथ सेकंड की बात करें, सो पहला चैप्टर जो मैथ सेकंड में है वो क्या है, इंटीग्रल है। कैलकुलस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटीग्रल। क्या है? इंटीग्रल। 7th चैप्टर कह सकते हैं, क्या है, इंटीग्रल, ठीक है। और बेसिकली अगर मैं इंटीग्रल की बात करूं तो इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपका रिड्यूस हुआ, ठीक है। सारे टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपको इंटीग्रल से पढ़ना है, ठीक है। इंटीग्रल और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको मैथ सेकंड में बहुत डीप नॉलेज तक लेके जाएंगे, ठीक है। बहुत आगे यूज होगा इसका, ठीक है। जितने भी बीएससी स्टूडेंट्स आगे करेंगे, ठीक है, या फिर इंजीनियर बैकग्राउंड जिनका होगा, बीटेक वगैरह करेंगे, उनके ये तीनों चैप्टर उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। ये 3 और पिछले के 2 चैप्टर यानी कैलकुलस आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो इंटीग्रल का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपका रिड्यूस हुआ हो, सारा का सारा टॉपिक आपका आएगा, ठीक है। इंटीग्रल में सारा का सारा टॉपिक आपको आएगा। बाकी जो 1-2 टॉपिक होंगे वो मैं अभी वीडियो अपलोड करूंगा कल शायद, रिड्यूस्ड लेक्चर्स की, ठीक है, रिड्यूस्ड टॉपिक्स की। तो उसमें देखेंगे जो टॉपिक्स हमारे रिड्यूस हुए होंगे आपको उनको ठीक लगा लेना है। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे कुछ कह भी दे रहा हूँ कि सारे चैप्टर्स आएंगे, सारे टॉपिक्स आएंगे, तो आप मान लीजिए यार सारे टॉपिक्स आएंगे, ठीक है। अगर नहीं आएंगे जो टॉपिक्स, वो मैं आपको रिड्यूस सिलेबस में आपको करवा दूंगा, वो आपको हटा देना है, ठीक है। ये हो गया इंटीग्रल। और 8वां चैप्टर है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। क्या है? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इसमें बेसिकली जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है, जो एरिया बिटवीन 2 कर्व्स है, क्या है, एरिया बिटवीन 2 कर्व्स, वो शायद ना है आपकी, ठीक है। वो बेसिकली हो सकती ना है, ठीक है। एप्लीकेशन इन फाइंडिंग एरिया अंडर सिंपल कर्व स्पेशली लाइंस, फाइंडिंग एरिया between simple curve, between simple curve, line, parabola, ellipse, ठीक है, सर्कल, ठीक है, रेक्टेंगल हो गया, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है। रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, स्क्वायर भी आ सकता है, ठीक है। और हाइपरबोला हो गया, हाइपरबोला हो गया आपका, ठीक है, कुछ भी आ सकता है भाई, ठीक है। और इन स्टैंडर्ड फॉर्म वाली, ठीक है। इनके में भी हो सकता है जो फाइंडिंग एरिया बिटवीन 2 कर्व है वो ना है, फाइंडिंग एरिया बिटवीन 2 कर्व हो सकता है ना है। बाकी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल आपको सारा का सारा पढ़ना है, मैं खुद कह रहा हूँ, ठीक है। और 9th चैप्टर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन,
ठीक है। सबसे पहली बात आप डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, उसके बाद आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, और उसके बाद जो उसका सार है ना, जो कंक्लूजन, जिसे जैसे आपने ऐसे लिखा होता है, ठीक है, लास्ट में आप कंक्लूजन लिखते हैं ना, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कंक्लूजन ही क्या कहलाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसीलिए इस चैप्टर से एक भी आपका टॉपिक रिड्यूस नहीं किया गया है। 6 टॉपिक्स हैं, 3 डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड है, 3 डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, और 3 जो है इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, इंटीग्रल के ऊपर। जैसे लास्ट के 3 इंटीग्रल वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपका आता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, और लास्ट आता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, या फिर लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये तीनों के तीनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इन तीनों चैप्टर से आपका कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है जहां तक मुझे पता है, ठीक है। बाकी जो रिड्यूस हुआ होगा तो उसको हम रिड्यूस सिलेबस में देख लेंगे आगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे चैप्टर्स की तरफ। फिर आता है आपको वेक्टर अलजेब्रा। क्या आता है, वेक्टर अलजेब्रा। 8th चैप्टर है आपका, 8th नहीं सॉरी, ठीक है, 9th चैप्टर है आपका वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर्स क्या है, वेक्टर्स। वेक्टर से मैं अभी नहीं कहूंगा कि भाई कुछ रेडियस है, ठीक है। 3 डायमेंशनल से तो खैर रेडियस है, ठीक है, काफी कुछ रेडियस है। वेक्टर से मैं अभी नहीं कहूंगा कुछ रेडियस है, तो वेक्टर एक एक्सेप्शन है, ठीक है। इसमें और लिख लेते हैं, बाकी रेडियस सिलेबस में देखेंगे, ठीक है। 10th चैप्टर है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री, ठीक है, 3D ज्योमेट्री। इसमें काफी कुछ रेडियस है, ठीक है, इसमें काफी कुछ आपका रेडियस है, ठीक है। जैसे इसमें आएगा क्या, अब वो देखते हैं, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ठीक है, 2 पॉइंट्स ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, Cartesian equation and vector equation of a line, Cartesian and vector equation of a line, Cartesian and vector equation of a line, ठीक है। स्क्यू लाइंस एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, स्क्यू लाइंस हो गई, स्क्यू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, ठीक है, एंड एंगल बिटवीन 2 लाइंस, एंगल बिटवीन 2 लाइंस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या इन चैप्टर्स में, इन दोनों चैप्टर्स में आपका सारा का सारा चैप्टर, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सारे के सारे फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, तो ये आपके 3D और वेक्टर हो जाते हैं। अब बात करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग की, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग में आपका काफी कुछ रिड्यूस है। जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग में आपकी बेसिकली 2 एक्सरसाइजेस हैं, और मुझे लगता है जहाँ तक दूसरी वाली एक्सरसाइज आपकी नहीं आएगी, तो थोड़ा हैप्पीनेस भी होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं अगर हम, लीनियर प्रोग्रामिंग एक अच्छा चैप्टर है, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ठीक है। इसमें जो आएगा वो टर्मिनोलॉजी, कंस्ट्रेंट, ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। जी हाँ, पहली एक्सरसाइज आपको पढ़नी पड़ेगी, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ज्यादा क्वेश्चन वैसे भी नहीं आता, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद आएगी, फर्स्ट एक्सरसाइज आपको पढ़नी होगी, ठीक है। और लास्ट चैप्टर आपका है प्रोबेबिलिटी। क्या है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। लास्ट चैप्टर आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी है। सो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा चैप्टर है ये,
कंडीशन प्रोबेबिलिटी आपकी आएगी सिलेबस में, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम काफ़ी अच्छी थ्योरम है, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, ऑन प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स आपका आएगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को आएगा, टोटल प्रोबेबिलिटीज निकालने को आएगा, ठीक है। बायस थ्योरम है, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं आपके बायस थ्योरम के ऊपर आते हैं, ठीक है। सो बहुत अच्छे से आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये शायद एक्सेप्शन है लेकिन लिख लो यार, रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी, एंड इट्स प्रोबेबिलिटी distribution mean of random variable, mean of random variable, ठीक है, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। सो ये सारे आपके टॉपिक्स हो गए। प्रोबेबिलिटीज का क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए, टोटल प्रोबेबिलिटीज होगी, बायस थ्योरम होगी, ठीक है, रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। सो जितने भी चैप्टर आपके मैथ सेकेंड्स में आने वाले थे उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट आएगा, क्या क्या आपका सिलेबस में है, क्या नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है वो मैंने अभी नहीं बताया, ठीक है। रिड्यूस सिलेबस का भी मैं वीडियो आपका प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, लेकिन जो आपके सिलेबस में है कॉन्सेप्ट, जो आपके टॉपिक्स हैं, मैंने उनको इस वीडियो में डिस्कस किया, इससे पहले हमारा एक वीडियो बन चुका है, ठीक है। सो उसको आप जरूर देखें, वो मैथ फर्स्ट के ऊपर था, मैं दोनों कंबाइन इसलिए नहीं किया मैंने क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती, ठीक है, सो लेंदी हो जाती, इसलिए मैंने कंबाइन नहीं किया। सो वो 17 मिनट प्लस ड्यूरेशन का वो वीडियो है, उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। सो एट द एंड में यही कहना चाहूँगा, ठीक है, बहुत जल्दी आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली, तो फर्स्ट ईयर क्लास के जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कम्युनिटी क्वेश्चंस पे भी मैं बहुत सारा एक्टिव रहता हूँ, कम्युनिटी क्वेश्चन में बहुत सारे पोस्ट करता हूँ, आप उनके आंसर दीजिए, ठीक है। बहुत सारे लोग कमेंट आते रहते हैं कि जैसे ये भैया बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये आपको नहीं पोस्ट करना चाहिए। देखिए कभी कभी चीज़ें आपकी जड़ें मजबूत करती है, फंडामेंटल्स आना जरूरी है, ठीक है। अगर जैसे a+b का होल ऑफ स्क्वायर आपको नहीं मालूम होगा, ठीक है, और आपसे कोई अलजेब्रा का क्वेश्चन पूछ दिया जाए जो कि उससे भी बेस्ट हो, ठीक है, तो आप कैसे पढ़ पाएंगे, आप कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपका फंडामेंटल स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो एट द एंड मैं यह कहूँगा, जितने भी कम्युनिटी क्वेश्चंस आते हैं आप अच्छे से आंसर दीजिए, फीडबैक दीजिए और सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए उसमें कराएंगे हम रेडियस सिलेबस को देख लेंगे एक बार, क्लास 12, ठीक है, और 10th वालों के लिए मैं वीडियो ला रहा हूँ, ठीक है। 10th वालों का भी सिलेबस कंप्लीट कराने वाला हूँ, उसमें 10th की भी क्लास चलेंगी, उसका भी बहुत जल्द इंतजाम किया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, सत श्री अकाल सभी को।